वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला 8 सवाल पर मुश्तमिल है। इसी पर मजीद जानेंगे। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कश्मीरी शायर लापता अहमद फरहाद की बाजियाबी का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू जुबान में जारी किया है और तमाम जो ऑर्डर है वो उर्दू जुबान में है। अदालत ने लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। दौरान समाअत सहाफ़ियों की जानिब से कैमरा नोटिफिकेशन से मुतालिक अदालत को आगाह किया। हुक्मनामे में कहा गया है क्योंकि ये मुकदमा आम नोयत का है, इसलिए ये अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, वजीर कानून समेत जो दीगर अहम अफसरान हैं उनको अज़ाफ़ी हैसियत में तलब कर दिया गया है। अदालत ने कहा है कि सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, वजीर कानून भी आइंदा समाअत पर 29 मई को ज़ाती हैसियत में पेश हो। लापता शायर अहमद फरहाद अगर आइंदा समाअत से कब बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए और मुकदमे की मजीद समाअत 29 मई को रखी गई है। जी ठीक है। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से उर्दू में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म दे दिया है। सेक्टर कमांडर ISI MI डायरेक्टर IB 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला भी 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। अहमद फरहाद आइंदा समाअत से पहले बाजियाब हो तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट दी जाए। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया। कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी जाँ बहक हो गए। मीरपुर माथेलो में नामालूम अफराद ने नसरुल्लाह गडानी को गोलियां मारी थीं। मैयत कराची से आबाई गांव मुंतकली के दौरान शहर शहर सहाफ़ियों ने फूल निछावर किए। वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। दोबारा अनाउंसमेंट की है जिसके अंदर वफाक के बजट के से पहले, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सूबाई हुकूमत के अंदर जो सबसे बड़ा जो आपका रेवेन्यू का सोर्स होता है वो आपका वफाकी हुकूमत से जो नेशनल जो NFC के ज़रिए जो ट्रांसफ़र आमदनी और जो रेवेन्यू आपके सूबाई हुकूमत के अंदर होता है वो होता है। तो आप ये किस तरह से इस चीज़ को एक ज़िम्मेदाराना और एक संजीदा काविश समझ सकते हैं कि अभी वफाक ने अपना मामला IMF के साथ और बाकी के बजट के अंदर अपने तखमीनों का अंदाज़ा नहीं लगाया, तो आपने उसका एक फ़र्ज़ी नंबर लेके अपना बजट बना के पूरी दुनिया के आगे, पूरी कौम के आगे पेश कर दिया। तो मेरी इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ यही ऑब्ज़र्वेशन है कि जिस तरह से IMF आज आपकी मईशत को जो शहबाज शरीफ साहब ने इस्तेहकाम पहुंचाया है उसको एंकर करने के लिए, आपके इस निज़ाम को आगे चलाने के लिए ये एक फिर एफर्ट है सिर्फ और सिर्फ इस सिलसिले के अंदर कि आपका IMF के साथ रिलेशनशिप को ख़तरे में डाला जा सके और इमरान खान साहब की ये गैर जिम्मेदाराना और जो गैर संजीदा सोच है ये एक दफ़ा फिर उसकी अक्कासी करता है। बेहतर ये होता कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाकी बजट के अनाउंसमेंट का पहले इंतज़ार करती, उसके अंदर जो वसाइल सूबों के अंदर ट्रांसफ़र होने थे उनका नंबर सामने रखते हुए अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जो उन्होंने इकदामात लेने थे उसको आवाम के सामने लेके आते और फिर जब टोटल फाइनेंशियल एनवेलोप उनके सामने आता तो बताते वो उन्होंने क्या तरजीहात तय करनी है उन अखराजात के अंदर जिनसे वो आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर वो आम आदमी के लिए सेहत की वो सहूलियात जिनके लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज कोशिश करती हुई आपको सड़कों पे नज़र आती हैं पंजाब, वो कौन से इकदामात आप लेंगे, वो कौन से काम जिनसे आप अपने जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज भी वो सारा बोझ तो शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुहैया कर रहे हैं। तो यूटिलिटी स्टोर्स के अखराजात आज भी वफाकी हुकूमत लेके चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को तय किए बगैर अगर आप अपने बजट का यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये सियासी शोधाबाजी तो हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश तो हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ये एक एफर्ट आपका IMF के साथ जो सिलसिला आगे चल रहा है और आपकी मईशत को इस्तेहकाम पहुंचाने की कोशिश हो रही है उसको सैबोटाज करने की तो कोशिश हो सकती है। इसके अलावा कोई संजीदा
اور ذمہ دار سیاست کا اس کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے. تو میں امید رکھوں گا خیبر پختونخوا حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزیر خزانہ فوری طور پہ وفاقی جو وزیر خزانہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور جو کوارڈینیشن کا فقدان اور یہ جو آپس میں صوبے اور وفاق کی جو تعلق ہے، اس کی جو ریکیلیبریشن آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے تحت جس طرح سے ریکیلیبریشن درکار ہوگی، جس قسم کی آپ کو پارٹنرشپ درکار ہوگی، جس کے اندر آپ کو صوبوں کو یقیناً سرپلس بھی آگے لے کے آنا ہوگا، کیونکہ آپ کے سارے سود کے اخراجات، دفاع کے اخراجات، عوام کے تحفظ کے اخراجات، چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، چاہے یوٹیلیٹی سٹور ہو، وہ کیونکہ سارے کے سارے اخراجات وفاقی حکومت اٹھاتی ہے. تو میں یہ امید رکھوں گا کہ یہ اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کریں گے اور وفاقی حکومت کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے پاکستان کے استحکام کے لیے، ریاست پاکستان کے استحکام کے لیے مل کے قوم کے بہترین مفاد کے اندر کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ویژن کے اندر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم میں پاکستان بھرپور کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف کو ساتھ چلواتے ہوئے بھی غریب آدمی کو تحفظ بھی مہیا کر سکیں، آپ کی معیشت کا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے AR نیوز.